सभी साधकों और मित्रों को नमस्कार। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमें षड दर्शनों के संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। ये जो 6 दर्शन है, दर्शनों में इनका स्थान बहुत ही उच्च है और भारतीय दर्शनों में यह अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 6 आस्तिक दर्शनों में इनका नाम आता है और एक एक दर्शन ज्ञान की विधाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यदि एक दर्शन को भी पूरी तरह से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। इन दर्शनों में जो सबसे पहला दर्शन है वह है मीमांसा दर्शन, जिसको पूर्व मीमांसा के नाम से भी हम जानते हैं। और इसके जो रचनाकार है वह है महर्षि जैमिनी। इनका जो समय है वह 225 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा दर्शन आता है वह है वेदांत दर्शन, जिसको उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं और यह महर्षि बादरायण के द्वारा लिखा गया, जिनको हमें वेद व्यासी के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो रचना काल है वह 201 ईस्वी पूर्व माना गया है। इनका जो रचना काल है वह अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार तीसरा आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा लिखा गया और इसका जो रचना काल है वह 100 ईस्वी पूर्व माना गया है, 100 ईस्वी पूर्व। चौथा वैशेषिक दर्शन आता है और इसके जो रचनाकार है वह महर्षि कणाद। महर्षि कणाद का 375 ईस्वी पूर्व इनका जो समय है, रचना काल है, वह माना जाता है। इसी प्रकार से सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल 700 ईस्वी पूर्व जिनका रचना काल माना जाता है। और छठवां है योग दर्शन, योग सूत्र के नाम से भी हम जिसको जानते हैं। महर्षि पतंजलि इसके रचयिता है और यह 80 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके कौन रचयिता रहे हैं, इनका रचना काल कौन सा रहा है। इन 6 दर्शनों का षट दर्शन के नाम से यह जाने जाते हैं। और ये जो है, यह जो दर्शन है, यह मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और सांख्य योग, ये इस प्रकार से एक ग्रुप के रूप में भी यह फेमस है। अब हम भारतीय दर्शन जो है उनकी कुछ विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। भारतीय दर्शन की अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इनकी जो मुख्य 5 विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में सबसे पहले है इनका एक व्यवहारिक पक्ष। क्योंकि जितने भी दर्शन हैं वो सारे के सारे दर्शन जहां उस मोक्ष तत्व की बात करते हैं, लेकिन उस मोक्ष तत्व तक पहुंचने के लिए हमें एक व्यवहार से भी गुजरना पड़ेगा। और चूंकि हम चाहे मोक्ष तत्व को प्राप्त करें न करें, लेकिन सबसे पहले हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज में रहते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे कर्तव्य आदि जिम्मेदारियां जो होती है वो भी निभानी पड़ती है। तो इन दर्शनों के अंदर बहुत सुंदर तरीके से जो एक सामाजिक प्राणी है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहारिक पक्ष कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से वह अपने समाज के अंदर एक अच्छे जीवन को जी सकता है, उसके बारे में बहुत अच्छा और सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। तर्क वाक्यों के साथ में उनका वर्णन किया गया है। दूसरा जो इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है वह है आशावाद। हमारे जितने भी भारतीय जो दर्शन है वो आशावाद के ऊपर टिके हुए हैं। यहाँ पर निराशावाद या निराशा वाली तो कोई बात है ही नहीं, और यह एक आशावादिता है। इस आशावादिता के कारण से ही भारतीय दर्शन, जितने भी भारतीय दर्शन है, उनके अंदर एक सकारात्मक जो शक्ति है, सकारात्मक जो ऊर्जा है वह प्रचलित होती है। तीसरा, नैतिक व्यवस्था में विश्वास। जितने भी हमारे दर्शन है उन्होंने नैतिकता के ऊपर, मर्यादा के ऊपर
उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया है। यदि एक समाज व्यवस्था को, एक राज व्यवस्था को, या हम अपनी सेल्फ की भी बात करें, यदि अच्छे ढंग से हम अपने एक जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें एक उच्च नैतिक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। और यह जो एक उच्च नैतिक आदर्श है, यह भी हमें उस पथ के ऊपर ले जाने वाला होता है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय दर्शनों की रीढ़ है, वह है कर्म का सिद्धांत। हम कर्मों को मानने वाले हैं और हम यह मानते हैं कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है, वैसे ही हमें पाप पुण्य मिलते हैं, वैसे ही हमें सुख और दुख मिलता है। इतना ही नहीं, आगे आने वाला जो जन्म है वह भी हमें उसी प्रकार का मिलता है, यानी कि सब कुछ कर्मों के ऊपर टिका हुआ है। अच्छे कर्म तो अच्छा जीवन, अच्छा भावी जीवन। और यदि कर्म सिद्धांत नहीं हो तो फिर जो भारतीय दर्शन की अपने आप में एक विशेषता है, पुनर्जन्म का भी सिद्धांत, फिर पुनर्जन्म की जो कल्पना है वह भी हम नहीं कर सकते। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इस कर्म सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है और इसीलिए एक पूरा का पूरा कर्म योग एक शाखा के रूप में भी विकसित हुई है। तो हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, हम देखेंगे कि जो हमारे वेद है, उपनिषद है, पुराण है, स्मृतियां हैं, उनके अंदर कर्मों के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। किस प्रकार के हमारे कर्म कांड होने चाहिए, उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। और अंतिम जो है, पांचवा, वो है मोक्ष मार्ग का निर्देश, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। यह भी एक तरह से देखें तो कर्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्मों का बंधन मोक्ष मार्ग में बाधक है और इसी प्रकार से कर्मों से छुटकारा मोक्ष मार्ग या मोक्ष को देने वाला है। तो मोक्ष मार्ग का भी निर्देश दिया गया है और उस मोक्ष मार्ग में यही निर्देश है कि हमारे जितने भी कर्म है वह कर्म किस प्रकार के होने चाहिए। अब हमने जो भी ये कर्मों की बात कही है और इस जीवन में इन कर्मों को, इन व्यवस्थाओं को, इन नैतिक दायित्वों को हमें निभाते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए दर्शनों के सामने जो मुख्य 4 समस्याएं हैं, वो जो 4 समस्याएं आई है, उन 4 समस्याओं को देखते हुए उनके निराकरण की बात कही गई है। यदि उनका हम निराकरण कर लेते हैं तो हम उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शन की जो ये 4 समस्याएं हैं, उनमें सबसे जो पहली है वह है, यानी जो 4 समस्याएं वह है हेतु, हान और हानोपाय। यहाँ पर जो है यानी कि दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जानना, जो कि क्या है, त्याज्य है, त्यागने योग्य है। हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को हम हे दृष्टि से देखते हैं, यानी कि वो देखने योग्य नहीं है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है कि हे यानी कि दुख के वास्तविक स्वरूप को जानना, उससे फिर क्या होगा, हे हेतु यानी कारण, यानी कि दुख का वास्तविक कारण क्या है, फिर उसका पता लगाना। दुख है, यदि है तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई कारण अवश्य है। उसके बाद में आता है हान यानी कि दुख का नितांत अभाव है, यानी कि उस दुख को हम क्या कर सकते हैं, दुख है, कारण भी है, तो कारण को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, यानी कि उसका नितांत उपाय है, पूर्ण रूप से दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए चौथी बात कही गई है हानोपाय, यानी नितांत दुख निवृत्ति का साधन क्या है। उस साधन को जैसे ही हम पकड़ेंगे नितांत दुख से मुक्ति होगी। नितांत दुख से मुक्ति यानी कि सर्व प्रकार के कर्म संस्कारों से मुक्ति, और यही अंतिम अवस्था मोक्ष की है। अब हम सबसे पहले आते हैं इन षड दर्शनों में पूर्व मीमांसा में। पूर्व मीमांसा धर्म अथवा वेद विषय के विचार, इसी को मीमांसा कहते हैं। और इसके प्रवर्तक जैसा कि कहा महर्षि जैमिनी है, और इसके अंदर अध्याय जो है 12 है और कुल
2731 इसके अंदर सूत्र है। आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ा दर्शन माना गया है और इस दर्शन का जिज्ञास्य विषय धर्म है। इसलिए मीमांसा का जो सबसे पहला जो सूत्र है, श्लोक है, वह है अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो यह विषय, इसका जो विषय है वह धर्म को जानना है और इसमें अभ्युदय और जो निःश्रेष की बात कही गई है, अभ्युदय और निःश्रेष यानी कि इसके अंदर इस जगत की, इस प्रकृति की बात कही गई है और उसे मोक्ष की यहाँ पर बात कही गई है। यज्ञों की दार्शनिक दृष्टि से इस मीमांसा दर्शन के अंदर विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। मीमांसा दर्शन के मुख्य जो 3 भाग है, उनमें जो प्रथम भाग है उसमें ज्ञानोपलब्धि के मुख्य साधनों पर विचार किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्धापति है, अनुपलब्धि है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, विचार किया गया है। दूसरे भाग में आध्यात्म विवेचन की बात कही गई है और जो तीसरा भाग है उसमें कर्तव्य की समीक्षा की गई है, जिसके अंतर्गत निष्काम कर्म और आत्मज्ञान की बात आती है। उसके बाद में आता है हमारा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जिसको हम उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदस्य अंतः, अंतिमो भाग इति वेदांत, यानी वेद के अंतिम भाग उपनिषदों का नाम ही वेदांत है। और इसके प्रणेता जो है बादरायण यानी कि महर्षि व्यास है और इसमें 4 अध्याय और सूत्रों की संख्या 555 बताई गई है। और इसका जो उद्देश्य है वह है परम पिता परमेश्वर या परम पिता परमात्मा के बारे में बतलाना, आत्मज्ञान आत्मविद्या के बारे में। इसीलिए इन उपनिषदों को यानी कि वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है। अब वेदांत के जो मुख्य 3 विषय है उनमें है ब्रह्म, जीव और प्रकृति। यहाँ पर जो ब्रह्म है यह शुद्ध स्वरूप जिसको नेति नेति कहा गया है, सबल स्वरूप, अमूर्त रूप इसको कहा गया है। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें इसके मूर्त और अमूर्त रूप की बात कही गई है। इसी प्रकार जीव की यदि हम बात करें तो जीव नित्य है, यह न जन्मता है और न मरता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण ज्ञानमय सुखमय और शांतिमय है। इस प्रकार से जो जीव है उस जीव की व्याख्या उपनिषदों के अंदर की गई है। इसी प्रकार से प्रकृति की बात आती है। प्रकृति के लिए कहा गया है कि यह माया है, यह प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है। हालांकि यही चीज आगे हम सांख्य के अंतर्गत भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन जो हमें सत्य की ओर ले जाता है या सत्य का दर्शन कराता है वह न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन को प्रमाण प्रधान शास्त्र भी कहा जाता है और इसको आनवीक्षिकी विद्या भी कहते हैं। न्याय दर्शन का जो परम प्रयोजन है वह है अपवर्ग। अपवर्ग यानी कि उसे मोक्ष को प्राप्त करना। और न्याय दर्शन में कुल 16 तत्वों का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन में 5 अध्याय, 84 प्रकरण और 528 सूत्र इसमें मिलते हैं। प्रथम अध्याय में 16 पदार्थों के उपदेश से लक्षण तथा प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, अवयव, निर्णय, वाद, हेत्वाभास के बारे में बताया गया है। द्वितीय जो इसका अध्याय है, द्वितीय अध्याय में संशय और प्रमाणों की विस्तृत व्याख्या की गई है, विस्तृत परीक्षा की गई है। तृतीय अध्याय में आत्मा, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि और मन का विस्तार से वर्णन और उसकी परीक्षा हुई है।
चतुर्थ जो इसका अध्याय है उसमें प्रवृत्ति दोष, फल, दुख और अपवर्ग की परीक्षा बहुत ही रुचिकर ढंग से की गई है। और इसका जो 5वां और अंतिम अध्याय है उसमें 24 जाति, 22 निग्रह स्थानों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसी प्रकार से वैशेषिक दर्शन आता है। वैशेषिक दर्शन यह विशेष पृथ्वी आदि परम सूक्ष्म भूत तत्वों का नाम विशेष है और वैशेषिक दर्शन में पदार्थ 6 है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दर्शन के जो रचयिता थे महर्षि कणाद थे, और कहते हैं कि कणाद भी उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इतने सरल स्वभाव के थे और इतने संतोषी थे कि जब किसान लोग अपना धान और काट लेते थे तो पीछे धान के जो कण बिखरे रहते थे, उन एक एक कण को, धान के कणों को चुग चुग करके ये क्या करते थे, एक एक कण को उठा उठा करके एकत्रित करके और उसी से वो आराम से अपना खाना बना के और जीवन का निर्वाह वह करते थे। इसलिए इनका नाम महर्षि कणाद पड़ा। तो यहाँ पर जो इन्होंने द्रव्य बताए गए हैं, पदार्थ जो बताए गए हैं 6, उनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय है। इसी प्रकार से द्रव्य जो है वो 9 बताए हैं। उन 9 में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तो है ही, साथ में काल, दिशा, आत्मा और मन की भी बात कही गई है। गुण 24 है, उसमें स्पर्श, रस, रूप, गंध, संख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, पार्थक्य, परत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म, प्रयत्न, संस्कार, स्नेह, गुरुत्व और द्वैत्व। इसी प्रकार कर्म के भी उन्होंने 5 प्रकार बताए। उनमें उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। यदि हम ये कर्म के 5 प्रकार या गुरुत्व है, द्वैत्व है, इनके बारे में यदि पढ़ें तो वास्तव में महर्षि कणाद ने आज से हजारों साल पहले एक शुद्ध विज्ञान को प्रकट करके रख दिया था। उन्होंने बता दिया था कि सृष्टि के अंदर जिन तत्वों की हम बात करते हैं वो किस प्रकार से बने हैं। सबसे पहले कणाद ने कहा था कि इस सृष्टि का जो निर्माण है, इन पदार्थों का निर्माण है, वो एक बहुत ही अभाज्य परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि आज यदि कणाद को पढ़ा जाए तो विज्ञान के बहुत सारे जो रहस्य है उनका उद्घाटन हो सकता है, उनको बहुत आसानी से जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो हमारे यह 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों के अंदर जीव है, जगत है, ब्रह्म है, आत्मा है और किस प्रकार से हम उसकी प्राप्ति करते हैं, इस व्यवहारिक जगत को जानते हुए उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी को नमस्कार।